Hello everyone, and this is Concept of Mathematics with Renu Thakur. And today we are going to solve question number 4 of exercise 1.2. So let's do question number 4. Question 4 is fill in the blanks to make the following statements true. Means हमें कुछ statements दी हैं और उनमें कुछ blank space छोड़े गए हैं और हमें यहाँ पर इन blank space को भरना है ताकि और इस तरीके से भरना है कि जो हमारी स्टेटमेंट है वो ट्रू रहे। मीन्स इक्वल है, बीच में दोनों साइड में वैल्यूज जो है उस स्टेटमेंट की वो बराबर आनी चाहिए। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन में -5 प्लस -8 इज इक्वल टू -8 प्लस ब्लैंक। अब ये जो खाली है जगह, इसमें हमने कुछ लिखना है और इस तरह से लिखना है कि जो इधर की वैल्यू है वो इक्वल टू के दूसरी साइड की वैल्यू के बराबर हो। जैसे यहाँ पर है -5 प्लस -8, दो नंबर्स की एडिशन, दो इंटीजर्स की एडिशन इज इक्वल टू -8 प्लस ब्लैंक। तो एक नंबर यहाँ पे दिया गया है और दूसरा नंबर हमने यहाँ पे फिल करना है और फिल करना है, दोनों की वैल्यूज बराबर आनी चाहिए। तो ये नंबर सेम, तो ऑब्वियस है यहाँ पर सेकेंड नंबर आएगा। मीन्स यहाँ पर हम लिखेंगे -5 -5 -8 -13 -8 जोड़ेंगे अगेन -13। तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है, चेक कर लिया हमने। सेकेंड पार्ट -53 प्लस ब्लैंक इज इक्वल टू -53। अब देखिए -53 में क्या जोड़ें कि फिर से आंसर हमारे पास -53 ही आए। इट मीन्स सेम नंबर चाहिए, तो सेम नंबर चाहिए, यहाँ पे हमें कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है, तो वी विल राइट हियर 0। कुछ नहीं का मतलब 0। तो -53 0 ऐड करेंगे तो -53 ही हमारे पास आंसर आएगा। नेक्स्ट पार्ट 3 17 प्लस डैश इज इक्वल टू 0। अब हम 17 में क्या ऐड करें कि हमारा आंसर 0 आ जाए। तो देखिए 17 है, इतनी ही वैल्यू अगर इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाए तभी आंसर हमारा 0 आएगा, लेकिन यहाँ प्लस है तो हम लिखेंगे -17। एडिटिव इनवर्स 17 का एडिटिव इनवर्स है -17। तो इसमें इसी का एडिटिव इनवर्स ऐड किया तो आंसर 0 आया। किसी भी नंबर में उसका ही एडिटिव इनवर्स ऐड करने पर हमें आंसर 0 मिलता है। नेक्स्ट पार्ट इज 13 प्लस -12 प्लस डैश इज इक्वल टू 13 प्लस -12 प्लस -7। तो दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तीन इंटीजर्स की एडिशन कर रहे हैं लेकिन उनकी ग्रुपिंग कर दी है। पहले 2 इंटीजर्स को ग्रुप ले लिया है और बाद में सेकंड और थर्ड इंटीजर का। तो यहाँ से हम देखें 13 और 12 -12 यहाँ पे हैं और 13 और -12 हैं। अब नेक्स्ट जो इंटीजर हमारे पास बच रहा है वो है -7, तो वो ही इंटीजर हम यहाँ पर लिखेंगे, तो आंसर विल बी -7। नेक्स्ट पार्ट इज -4 प्लस 15 प्लस -3 इज इक्वल टू -4 प्लस 15 प्लस डैश। अब देखिए फिर से वही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन लग रही है और यहाँ पे हैं 3 इंटीजर्स -4 15 -3 और यहाँ पर 2 इंटीजर हमें -4 एंड 15 दिया है। तो हमारा जो तीसरा इंटीजर जहाँ लिखा जाएगा वो है -3, ताकि इनका सम जो है वो आपस में इक्वल आए। हमें पता है इंटीजर्स को आगे पीछे जोड़ने पर भी उनका आंसर हमेशा सेम रहता है। तो इस तरह के फिलअप्स को हम प्रॉपर्टीज के साथ रिलेट करके बड़े आसानी से फिल कर सकते हैं। तो इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई है। अब हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 एंड क्वेश्चन 1 ऑफ एक्सरसाइज इज फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स मीन्स मल्टीप्लाई करना है। नंबर्स हमारे पास इंटीजर्स यहाँ पर दिए गए हैं, इन इंटीजर्स की हमने मल्टीप्लाई करके वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हमने कुछ इंटीजर्स के प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन के रूल्स किए थे, एक बार उनको रिवाइज कर लेते हैं।
तो जब भी हम इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन सेम वैसे ही रहती है, लेकिन साथ में हम उनके साइंस को भी देखते हैं और साइंस को भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब भी हमारे पास दो इंटीजर दोनों ही पॉजिटिव साइंस के हो तो प्लस इंटू प्लस करने पर अगेन आंसर प्लस में आता है। और अगर हमारे पास कोई इंटीजर प्लस और दूसरा माइनस में हो तो प्लस इंटू माइनस माइनस। अगर पहला इंटीजर माइनस में हो और दूसरा प्लस में हो तब भी माइनस इंटू प्लस गिव्स अस माइनस। और दोनों ही इंटीजर्स अगर हमारे पास माइनस में हो तो माइनस इंटू माइनस प्लस। तो स्टार्ट करते हैं इन रूल्स के साथ। 3 मल्टीप्लाई -1। अब 3 को सबसे पहले 1 से गुणा करेंगे, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3। अब साइंस के ऊपर चलते हैं, 3 प्लस के हैं एंड 1 माइनस का। सो प्लस इंटू माइनस गिव्स अस माइनस। तो इनको मल्टीप्लाई करके आंसर आया -3। बी पार्ट है -1 मल्टीप्लाई 225। तो सबसे पहले 225 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो आंसर आएगा 225। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने पर वही नंबर मिलता है हमेशा। अब साइंस के ऊपर चलते हैं, ये प्लस की टर्म है, ये माइनस की टर्म है। माइनस इंटू प्लस गिव्स माइनस, सो आंसर इज माइनस। अब है सी पार्ट, -21 मल्टीप्लाई -30। अब 30 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 0 की 0, 3 1 3, 3 2 6, 630। 30 को 21 से मल्टीप्लाई किया 630। और अब हम साइंस को माइनस इंटू माइनस और फिर माइनस इंटू माइनस हमें देता है प्लस। तो प्लस को लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, अंडरस्टूड है कि जो 630 जो है वो प्लस के हैं। नेक्स्ट डी पार्ट इज -316 मल्टीप्लाई -1। अब 316 को पहले 1 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 316। नाउ साइंस माइनस इंटू माइनस, अगेन माइनस इंटू माइनस गिव्स प्लस, तो आंसर इज 316। ये प्लस के हैं तो हमें लगाने की साथ में ज़रूरत नहीं है निशान। नेक्स्ट ई पार्ट इज -15 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई -18। अब ये 3 इंटीजर्स हैं हमारे पास, एक -15 है उसको 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब जब इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आएगा, क्योंकि 0 से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करें तो हमें आंसर 0 मिलता है। फिर वो आंसर को जब -18 से मल्टीप्लाई करेंगे अगेन आंसर 0 होगा। और हमें पता है 0 इज अ न्यूट्रल इंटीजर और ना तो इसके आगे प्लस लगेगा, इसलिए हमें साइंस की मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। नेक्स्ट इज एफ पार्ट, -12 मल्टीप्लाई -11 मल्टीप्लाई 10। तो इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई। सबसे पहले 12 और 11 को कर लेते हैं। 12 मल्टीप्लाई 11, 11 2 ज़ा 22, 11 1 ज़ा 11 एंड 2 13, तो 132 आया। उसके बाद हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1320 आंसर आ जाएगा। अब यहाँ लिखते हैं 1320। अब साइंस के ऊपर चलते हैं, देखिए माइनस इंटू माइनस बन जाएगा प्लस। अब इन दोनों का साइन हमारे पास गुणा करके आ गया प्लस। अब फिर प्लस तीसरे के साथ करते हैं इंटू प्लस। जैसे देखिए ये थे माइनस इंटू प्लस, इस तरीके के साइन थे हमारे पास। अब देखिए माइनस इंटू माइनस किया, प्लस बन गया। फिर अब हम इसको इन दोनों का जो साइन है उसको तीसरे साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस इंटू प्लस अगेन प्लस, तो आंसर किस में आएगा? प्लस में, 1320। जी पार्ट है 9 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -6। तो पहले नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं हम। अगेन हियर 9 3 ज़ा 27, 27 6 ज़ा कर लेते हैं, 6 7 ज़ा 42, 4 6 2 ज़ा 12, 4 16। सो आंसर इज 162। अब साइंस की,
ये प्लस की टर्म है, प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस गिव्स माइनस, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस आ गया। अब माइनस इंटू माइनस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा, तो ये टर्म भी हमारी प्लस की रहेगी। एच पार्ट है -18 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -4। अब पहले नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। अब हम करते हैं 4 5 20 एंड 20 मल्टीप्लाई 18, 18 2 36 एंड 0 की 0, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके 360 आया। और अब हम साइंस के साथ चलते हैं, माइनस मल्टीप्लाई माइनस मल्टीप्लाई माइनस। अब देखिए माइनस इंटू माइनस दोनों को मल्टीप्लाई किया, प्लस बन गया। अब तीसरे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं माइनस के साथ, प्लस इंटू माइनस अगेन माइनस, ये स्टेप्स में करेंगे तो हमारा आंसर फिर किस में आ रहा है, माइनस में, तो ये माइनस के 360 आएगा आंसर। जब हमारे पास दो से ज़्यादा साइन हो तो उसे इस तरीके से हम करते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज आई पार्ट। सो -1 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई 4। तो सबसे पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इंटू 2 2, 2 3 6, 6 4 24। अब देखिए, अब नंबर्स के साथ चलते हैं, सॉरी साइंस के साथ, माइनस मल्टीप्लाई माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, फिर मल्टीप्लाई करेंगे इसको माइनस के साथ और फिर प्लस है। अब फिर दूसरे स्टेप पे चलते हैं, दो नंबर्स की करते हैं, प्लस इंटू माइनस माइनस बन गया। अब इसको फिर तीसरे के साथ करेंगे हम, माइनस इंटू प्लस माइनस, सो आंसर विल बी -24।